हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, चलते हैं आज दोबारा से जो हमारी संधि का चैप्टर चल रहा था उसे लेके चलते हैं। और जो हमारा टॉपिक रह गया है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। जो इंपॉर्टेंट होता है वो हमारी होती है स्वर संधि, जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछी जाती है। तो वो मैंने आपको करा दी है। अगर देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बना हुई है। आप मेरी पुरानी क्लासें भी देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और एक बार शेयर कर दे। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट जानकारी की तरफ। मैं आपको बीच में कभी नहीं कहता, इसीलिए आपको शुरू में ही सब चीज बता देने के बाद आपकी क्लास पर ही ध्यान रहता है। तो आइए बढ़ते हैं व्यंजन संधि की तरफ। तो मैंने आपको बताया था संधि के बारे में कल, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। संधि के हमारे दो भेद होते हैं, एक तो होता है स्वर संधि और दूसरा होता है व्यंजन संधि। मैंने आपको स्वर संधि करा दी है और शायद किसी ने ये ऐसी भी आपको संधि पढ़ाई हो। आप जाके एक बार देखें, उसके बाद बताएं कि कैसी लगी। तो ये हमारी व्यंजन संधि और व्यंजन संधि व्यंजन संधि जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि व्यंजनों के आधार पर मैंने आपको बताया था जब मैंने आपकी पहली क्लास ली थी कि हमारे मूल व्यंजन कितने होते हैं। तो मैंने आपको व्यंजनों की संख्या बताई थी कि हमारे जो मूल व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 33। लेकिन आपसे अगर पूछी जाए 33 जो होते हैं हमारे मूल व्यंजन, और ये हमारे 33 कौन कौन से होते हैं, तो आइए एक बार इन्हें नोट कर लेते हैं क्योंकि हमें पढ़ना है यहीं से। तो आपकी क्लास शुरू हो चुकी है, तो आप ध्यान से अब क्लास की तरफ आप ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर जिस पॉइंट को छोड़ देते हैं तो वही अगर आपके एग्जाम में अगर आ जाता है तो फिर बाद में दिक्कत महसूस होती है कि शायद इसके पॉइंट को हम देख लेते तो आज परेशान ना होते, ये क्वेश्चन हमारा आज गलत नहीं होता। तो आपको परेशान नहीं होना है, पेशेंस रख के आपको सारी जानकारी पता चलेगी। लेकिन आपको क्लास में पेशेंस यानी आपको मेरे ऊपर भरोसा रखना होगा कि मैं ये सब बता सकता हूं, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं। तो हमारे कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, न। जब मैंने आपको वर्णमाला की क्लास ली थी तब मैंने आपसे पूछा था कि हमारा जो पहला वाला झंझंडा था वो कैसे बना करता था। तो पहला वाला झंझंडा हमारा कैसे बना करता था, तो कुछ इस प्रकार से बना करता था हमारा पहला वाला झंझंडा। तो ये हमारा पहला वाला झंझंडा, क्योंकि कुछ एग्जामों में ये पूछा गया है इसीलिए मैंने आपके बीच ये बता दिया है। उस वाली क्लास में मेरा ध्यान नहीं दिया था, तो आप देख सकते हैं अब इसे झंडा। इसके बाद आता है हमारा टा टिमाटर, ठा टिटेरा, डा डमरू, ढा ढक्कन और अड़ाखली। इसके बाद आता है हमारा तत्रबूज, था थर्मस, द दबाद, धा धनुष, ना नल। उसके बाद आता है पा पतंग, फा फल, बा बकरी, भा भालू, माँ मछली। तो आप चाहें तो इनके मुझे उच्चारण स्थान बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, तो आप बता सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं और इसी से हम समझेंगे। हमारा आता है, और ये हमारे जो व्यंजन होते हैं आपको मैंने पहले ही बता दिया होगा, नहीं बताया तो आप इसे नोट कर लें कि ये हमारे जो होते हैं इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। जो हमारे कितने होते हैं 25, ये हमारे 25 व्यंजन होते हैं स्पर्शी। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अब आती है हमारी बात, अभी तक हमने किसकी बात नहीं की है, व्यंजन संधि की। तो अब हम बढ़ते हैं व्यंजन संधि की तरफ। और ये मैंने आपको 33 जो लिखवाए हैं, क्या मैंने इन्हें पूरा करवा दूं, तो आप लिख सकते हैं। एक आता है अंत्यस्थ व्यंजन, य, र, ल, ब, और एक आता है हमारा संयुक्त व्यंजन, सॉरी संयुक्त नहीं, जिसे कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन। ये आता है से, और आता है ये हमारे अंतस्थ। वैसे मैं आपको ये लिखवा ही रहा हूं, मैंने आपकी पूरी क्लास ली है ये। और आता है हमारा जिसे कहते हैं चलिए तो बढ़ते हैं संधि की तरफ। संधि हमारी क्या होती है, तो संधि
यानी कि हमारा जो पहला नियम आता है, मैंने आपको लिखवाने का भी एक इसका मतलब है, कभी ये सोचें कि ये हमारे खाली मूली लिखवा दी है, तो एक बार मैं इसे मिटा देता हूं। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमारा पहला वर्ण काय में चेंज होएगा, पांचवें में। पहला वर्ण हमारा काय में चेंज होता है, पांचवें में। यानी जो हमारा अगर पहला वर्ण दिया होगा तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, और वो दिया होगा तो वो इसमें चेंज हो जाएगा, इसीलिए बताया है। और जो हमारा होता है, जो हमारा तीसरा वर्ण होता है, ये हमारा पहले में चेंज हो जाता है। तो आइए इन नियमों को हम लेके चलते हैं वन बाई वन। नियम आपको वैसे नियम ध्यान नहीं रखने, आप ध्यान रखें कि आपको सारी संधि में निपटा दूंगा, सिर्फ आप मेरी बातों पर गौर करें। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि ये याद करना पड़ेगा, तो ये किताबी मैथड जो है ये आप छोड़ दें। किताबी मैथड से मैं भी बहुत दूर रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो आता है हमारा, जो हमारा पहला नियम आता है, तो ये आता है कि जो हमारा पहला नियम है ये आता है तीसरे व्यंजन को पहले व्यंजन में बदलना, यानी तीसरे व्यंजन को पहले व्यंजन में बदलना। तो आपको सिर्फ, आप मैं नियम के तौर पर लिखवा रहा हूं, सिर्फ आपको ध्यान रखना है तीसरा, और ये चेंज करने का निशान मैं हमेशा लगाता हूं। ये तीसरे से हमें कौन सा चेंज करना है, प्रथम। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ये हमारा नियम नंबर फर्स्ट, या कुछ भी समझ ले, ये नियम नंबर फर्स्ट डाल के आप नोट कर सकते हैं। वैसे आपको अगर नोट करना है और वैसे भी समझना है तो आप वैसे भी समझ सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि मैं आपको एग्जाम के लिए हिसाब से बताता हूं, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो हमारा एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं दिग्गज। ये हमारे एग्जामों में बहुत जगह पूछा गया है, दिग्गज। दिग्गज, और दिग्गज को हम कैसे तोड़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रथम को किस में तोड़ना है, तीसरे में। तो ये हमारा कैसा है, तो हमारा कैसा है, तीसरा है ग। ग को हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, क। दिग, और ये मैंने आधा क्यों लगाया है, आधा क्यों लगाया बताओ। तो आधा मैंने, आप ध्यान रखें, आधा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहां भी आधा है। दिग प्लस गज सॉरी। तो आइए देख लेते हैं, दिग प्लस गज, दिग्गज, ये हमारा टूट चुका है। इसके बाद आपसे और भी एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछ सकते हैं, जैसे हमारा एक और आता है जिसे कहते हैं अजंत। अजंत भी आपसे पूछा जाएगा कि अजंत हमारा किसका होगा। तो आइए इसे भी देख लेते हैं, अजंत। आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि ये हमारा चेंज ऐसे भी हो सकता है। ये तो बहुत से आएंगे, लेकिन आपको श्योर ज्यादा पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। अजंत, तो ये हमारा क्या है, जय है हमारा। जय काय में बदलना है, तीसरा पहला, यानी च। दिक, ये हमारा आगा अच, अच प्लस क्या हो जाएगा हमारा, जन, अंत। अच प्लस ये क्या हो जाएगा, इसमें स्वर नहीं आना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आता है इसके बाद अच प्लस अंत, यानी कि इसमें से हमने, या इसमें स्वर नहीं आता, लेकिन हमें किसके अनुसार तोड़ना है, इसके अनुसार कि हमारा पूरा भी, ये भी मतलब आधा कटा हुआ भी आना चाहिए। तो ये हमारा क्या था, आधा, तो इस चक्कर में हमने आधा बनाया है। यहाँ हमारा ये पूरा है, तो हमने इसे आधा तोड़कर लिख दिया, क्योंकि नंत का कोई अपना कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए हमें कोई अर्थ भी चाहिए। गज माने हाथी होता है, अंत माने समाप्ति होती है, आप उसे जानते हैं। हमें कोई ना कोई शब्द निकालना पड़ता है, तभी जाके हमारी संधि सक्सेसफुल कहलाती है। इसके बाद अगर और भी आप अगर इसमें अगर एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसे कहते हैं, आपने बहुत जगह देखा होगा, जिसे कहते हैं तद्भव। तो तद्भव को हम कैसे तोड़ेंगे, तत् प्लस भव। भव माने भावना, तत् माने तुरंत। तो आप इसे जान सकते हैं कि जो तुरंत होता है उसे तद्भव कहते हैं। तद्भव, वैसे इसका एक अपना मीनिंग होता है तद्भव का, कि हिंदी से बने जो इंग्लिश से ट्रांसफर होकर हिंदी में आ जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव। जैसे हम पढ़ाएंगे आपको, जब तद्भव सत्सम पढ़ाएंगे, अभी 1-2 दिन की बात है, उसके बाद हम ये आपकी जो वोकैबुलरी का सेक्शन है इसे शुरू कर देंगे। फिर आपकी वोकैबुलरी चलेगी, क्योंकि ज्यादातर एग्जामों में वोकैबुलरी ही पूछी जाती है। तो आइए इसे, ये हमारा था प्रथम वेव। हम ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, सिर्फ आपको समझाना है। आता है इसके बाद
अगला जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे ये चेंज करना है, तो अगला आपके साथ बीच ये आगा। चलिए देख लेते हैं सभी। 5वें को 5वें से हमें चेंज करना है, एक्सचेंज करना है किसे, फर्स्ट को। तो ये हमारा एक्सचेंज करना है। तो इसके बीच हम एग्जाम्पल लेके आते हैं किसे, जैसे कि आपने बहुत जगह सुना होगा एक शब्द जिसे कहते हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ, तो पहले आप इसे शब्द को लिख लें, जगन्नाथ। और जगन्नाथ को हम कैसे पढ़ेंगे, जगत प्लस नाथ। ये हमने कैसे तोड़ा है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप इसे देख सकते हैं मैंने कैसे कैसे तोड़ा। तो जगत मैंने कैसे तोड़ा है, तो आपने देखा होगा यहाँ क्या है, ना। यहाँ क्या है, ना, यानी कि यहाँ है ना, तो ये रिया ना, और ये क्या है, ता। तो जगत यानी हमने इसे तोड़ दिया। तो आप ध्यान रखेंगे कि आधे अक्षर को हम ले गए और इसे क्या कर दिया, पूरा बना दिया। और क्या करा हमने इसके साथ चीर फाड़ करना स्टार्ट कर दिया। तो जगत प्लस नाथ, यहाँ ये नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ से स्वर नहीं निकाला है। ये अगर हम स्वर निकाल देते तो हमारा ये आता, और स्वर नहीं निकाला है तो इसके बाद आता उन्नति। चलिए देख लेते हैं उन्नति को। उन्नति हमारा कैसे आएगा, ये भी हमारा ये है, तो उत प्लस नति। ये हमारे गलत हो जाते हैं अगर ये एक बार नहीं देखे गए हो। तो सिर्फ आपको देखना है और समझना है, आपके सारे सही हो जाएंगे। याद करने की नियम कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये ऐसे ऐसे भी चेंज हो सकता है बस। उत प्लस नति, उत प्लस नति, उत प्लस नति, आप इसे ध्यान रखेंगे उत प्लस नति को। ये हमारे 2 एग्जाम्पल इसके हो गए। इसके बाद बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आता है अनुष। अनुस्वर का मैं में बदलना। तो आइए अगला आता है हमारा अनुस्वर को बदलना। जो हमारा अनुस्वर होता है, जिसे जो हमारे अंश अंगूर होता है, उसे कैसे बदलें, तो अनुस्वर का मैं में बदलना। तो आइए अगर हमारा अगला है अनुस्वर। अनुस्वर का किस में बदलना, मैं में। आधे में बदल देते हैं हम अनुस्वर। और अनुस्वर हमारा कौन सा होता है, ये होता है अनुस्वर। तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं, इसे हम कैसे बदलते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं इसके, जैसे कि आता है एक हमारा आपके बीच रहने वाला एग्जाम्पल है जिसे कहते हैं अलंकार, क्योंकि एग्जामों में भी पूछा गया है। अलंकार सिर्फ हमें समझना है, ना कि ज्ञाता बनना है। आता है अलंकार, तो इसे हम कैसे करेंगे, अलम प्लस कार। अलम प्लस कार, अलंकार कहते हैं, अलंग प्लस कार। ये हमारा एग्जाम्पल है। इसके बाद आपसे अहंकार भी ऐसे हो जाएगा, अह प्लस कार, अह प्लस कार भी हो जाएगा, अहम प्लस कार। तो इसे आप लिख सकते हैं आप चाहे तो, अहंकार अहम प्लस कार। तो ये थे हमारे इसके एग्जाम्पल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा अगले एग्जाम्पल के लिए चलता है। तो एक बार आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नोट करने का मैं टाइम आपको हर क्लास में देता हूं, अगर नोट करना है तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि इसके बाद आता है कि एक नियम और है इसका जो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको इंपॉर्टेंट ले रहा हूं, सारे नहीं लूंगा। आता है इसके बाद ये भी आपसे पूछा जाता है, इसका नियम क्या होता है, यानी छह का नियम क्या होता है, छह का नियम। तो इसके नियम के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, तो इस नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जैसे कि आता है हमारा अनुच्छेद। अनुच्छेद अनुच्छेद ये मैंने क्या कर दिया,
सही लिख रहा था। अनुच्छेद, अनुच्छेद को हम कैसे तोड़ेंगे? तो ये आ जाएगा अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, यानी इसमें का जो होता है वो आधा अक्षर जो है वो क्या गायब हो जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, आधे अक्षर का गायब होना, यानी इसमें क्या होता है, तो इसमें आधा अक्षर जो है वो गायब हो जाता है और पूरे पूरे शब्द जो है वो ऐसे के ऐसे ही लिख जाते हैं। किसी भी एग्जाम्पल को अगर लेंगे तो आपके लिए वही आएगा। जैसे आप अगले एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आता उच्छ्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास को कैसे लिखेंगे? तो उच्च को हम कैसे लिखेंगे? उच्च, उच्च। आपको भी इसमें कितने नियम लगेंगे? तो इसके अंदर 2 नियम लगेंगे। कौन कौन से लगेंगे? तो जैसे कि इसमें भी लगा है, तो आइए देख लेते हैं इसे कि इसके बीच 2 नियम लगेंगे। जैसे कि हमारे पास 2 नियम आते हैं, एक तो 6 वाला, यानी 6 वाला, इसे हम कैसे चेंज करेंगे? तो ये थोड़ा आता है, तो इसे हम कैसे करेंगे? उच्च, ये थोड़ा अपवाद है, आप इसका ध्यान रखेंगे, इसके अनुसार नहीं बन रहा है, लेकिन जो इसका एग्जाम्पल होता है ये उच्चवाद, तो उत प्लस श्वास, उच्च प्लस श्वास, तो इसका ध्यान रखेंगे, ये अपवाद था इसीलिए मैंने आपके बीच लाया। तो ये थे उसके। इसके बाद आपसे अगले पूछे जा सकते हैं, अगले भी हो सकते हैं इसके वैसे नियम तो होते हैं जो आपके बीच आएंगे, वो नियम तो इसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतने सारे हम पढ़ेंगे नहीं। तो आइए देख लेते हैं ओ का नियम क्या होता है। इसके अंदर आता है ओ का नियम। ओ के नियम के अनुसार हम क्या कर सकते हैं? तो ओ के नियम के अनुसार होता है कि जो मात्रा होती है वो क्या होती है? मात्रा का अनुस्वर में बदलना। तो आइए देख लेते हैं, ओ का अनुस्वर में बदलना, अनुस्वर नहीं, सॉरी, वो आएगा जिसे कहते हैं विसर्ग, ओ का विसर्ग में बदलना, क्योंकि अनुस्वर का हम पढ़ सकते हैं, पढ़ चुके हैं। ओ का अनुस्वर में बदलना, और ये हम कैसे बदल सकते हैं? तो जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है जिसे कहते हैं परोपकार। परोपकार में आप देखते हैं कि ओ की मात्रा है, लेकिन क्या होगा? पर प्लस उपकार हो जाएगा और मात्रा गायब हो जाती है। तो आता है परोपकार, इसे हम तोड़ेंगे किसे? पर प्लस उपकार। ये आपका सही होगा, क्योंकि ये हमारा नियम है कि ओ की मात्रा हमें विसर्ग में चेंज हो जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे, कभी भी ऐसा शब्द बनता है तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? तो वो किसका एग्जाम्पल होता है? उच्च, किसका? व्यंजन संधि का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक और ले सकते हैं, जैसे आता है सरोज। सरोज, सरोज भी इसका ही एग्जाम्पल होता है। सरोज, सरोज को हम कैसे तोड़ेंगे? सर प्लस ओज, सर प्लस ओज, सर प्लस ओज। तो हमने ये भी तोड़ दिया है। तो आइए, ये हमारा पॉइंट जो है वो समाप्त हो चुका है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सॉरी आई एम सॉरी भाइयों, सॉरी। एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया, उसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं कि जो हमारी संधि जो होती है, मैं आपको शुरू से 2 ही प्रकार पढ़ा रहा था, लेकिन आपकी जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है। आप उसका ध्यान रखेंगे। मैंने आपको कल भी 2 पार्ट लिखवाए थे, देखो आज कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है मुझसे, तो ध्यान रखेंगे। तो बाय मिस्टेक, वैसे मैं आपकी मिस्टेक के लिए क्षमा मांगता हूँ। ये आती है जो हमारी संधि है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हमारी संधि होती है 2 प्रकार की होती है, और एक हमारा अलग से प्रकार होता है जिसे कहते हैं विसर्ग संधि। ये हमारा इसी का पार्ट होता है, लेकिन इसे ज़्यादा नहीं मान्यता दी जाती, इसीलिए मैंने आपको इसके 2 पार्ट लिखवाए थे। तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें नोट कर लें, जिसने मेरी पिछली क्लास देखी है तो उसमें आप चेंज कर लेना।
वैसे आपको देखो पढ़ाते पढ़ाते मुझे तुरंत ध्यान आ गई, जैसे मैंने आपका ये विसर्ग वाला पॉइंट लिया तो मुझे तुरंत समझ में आ गई कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये यहाँ कैसे आ गया। तो जैसे कि मेरी नज़र पड़ी तो उसके बाद मैंने चेंज कराया, तो देख ले स्वर संधि, इसके बाद आता व्यंजन। पहली क्लास ही हमारी गलत हो चुकी है, कोई दिक्कत ना ले, सही करा दिया है विसर्ग। तो ये जो उदाहरण था अभी ओ वाला, ये हमारा कौन सा था, विसर्ग संधि का, यानी ओ का विसर्ग में बदलना। और ये मैंने अभी लिखा है परोपकार, पर प्लस उपकार, और ये हमारी कौन सी संधि है, विसर्ग। हमारी वो संधि हो चुकी है जो हमारी व्यंजन संधि है। देखते देखते खुद ही समझ में आ गई कि हमने गलत कर दिया है कुछ, तो गलत आपका नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर आपका आज अगर गलत हो गया, मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि हमारे दो भेद होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो उसमें आंसर होगा 3, उसका ध्यान रखेंगे, तो आंसर आपको 3 ही लगाना है। पिछली क्लास को आप चेंज कर लें, आपने जिसने भी देखी है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए, इसके बाद आता है विसर्ग संधि में एक और पॉइंट आता है जिसे कहते हैं हम कि किसी भी शब्द के अंदर, किसी भी आधे अक्षर के अंदर विसर्ग का लग जाना। अगला आता है, इसके 2 ही पॉइंट इंपोर्टेंट है, ये अलग है, किसी आधे वर्ण का विसर्ग बनना। विसर्ग बनना, और ये हमारा विसर्ग बनना कैसा होता है, तो यानी कि एक शब्द आता है जिसे कहते हैं हम, जो हमारा शब्द आता है जिसे कहते हैं यशस्वी। तो आइए इसे हम देख लेते हैं यशस्वी को, और यशस्वी हमारा कैसा होगा, तो आइए ये हमारा पॉइंट जो है यशस्वी को हम देख लेते हैं। ये हमारा सही है ये वाला, तो इसे हम कैसे जोड़ेंगे, यश प्लस स्वी, ये हमारा शब्द चेंज हो जाएगा, इस वाले से का वाला सा बन जाएगा, इसका आप ध्यान रखेंगे यशस्वी का। और इसके बाद आता है दूसरा एक पॉइंट और लिख सकते हैं जिसे कहते हैं तपस्वी, तप करने वाले को तपस्वी कहते हैं, और तपस्वी तप प्लस ये हमारा विसर्ग लग जाएगा, विसर्ग स्वी, ये अक्षर चेंज हो जाता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो ये हमारी संधि थी भाई, मिस्टेक हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने सही करा दी है, तो आप इसे 2 की जगह 3 कर लेना, ये जो है आप सही कर लेना, इसे मैं बार बार बता रहा हूँ। तो आइए, ये हमारी आज की क्लास थी, मिस्टेक तो वैसे हो ही चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वैसे मैंने आपकी सही करा दी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और देखते रहें स्टडी पॉइंट टू गौरव सर। कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।